जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसमें 9 लाख से भी ज्यादा महल हों और वो भी सोने और हीरों के। और फिर अचानक एक ही दिन में वो पूरा का पूरा शहर समुद्र में समा जाए। ये कहानी है द्वारिका की, एक ऐसी प्राचीन कथा जो आज एक आधुनिक आर्कियोलॉजिकल खोज बन चुकी है। तो चलिए सीधा चलते हैं उस पल में, उस नाटकीय खोज पर जिसने एक पौराणिक कथा को हकीकत के दायरे में ला खड़ा किया। साल था 1983। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम अपने डाइविंग गियर के साथ अरब सागर की लहरों पर तैयार थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो खोजने जा रहे हैं वो भारत के इतिहास के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। और जैसे जैसे गोताखोर उस नीली गहराई में उतरे, उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखा जो नेचुरल नहीं था। बड़ी बड़ी दीवारें, तराशे हुए पत्थर, ऐसा लग रहा था मानो पानी के नीचे एक पूरा शहर ही दफन हो। और यहीं से वो अविश्वसनीय सवाल पैदा हुआ, क्या सच में एक पूरा शहर समुद्र की गहराइयों में दबा हो सकता है? इस खोज को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, द्वारका की पौराणिक कहानी की तरफ, जैसा कि हमारे प्राचीन पुराणों में बताया गया है। तो ये कहानी शुरू होती है मथुरा से। बार बार हो रहे हमलों से अपने लोगों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा और उनकी प्रार्थना सुन ली गई। समुद्र ने उन्हें जमीन दी जिस पर एक शानदार और बेहद सुनियोजित शहर बनाया गया, द्वारका, यानी द्वारों का शहर। भागवत पुराण जैसे ग्रंथ द्वारका की जो तस्वीर दिखाते हैं वो आप कह सकते हैं कल्पना से भी परे हैं। सोचकर देखिए, 9 लाख से ज्यादा आलीशान महल, सोने और हीरो से जड़ी दीवारें। लेकिन ये सिर्फ दौलत की बात नहीं थी। द्वारका एक मास्टर प्लान शहर था जिसमें एक एडवांस पोर्ट, बहुत ही बढ़िया सिंचाई सिस्टम और ऐसी सड़कें थीं जो सीधे बंदरगाह से जुड़ती थीं। सच कहें तो ये अपने समय का एक आर्किटेक्चरल चमत्कार था। लेकिन कहते हैं ना, जहां कुछ बनता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। महाभारत के मुताबिक 2 बड़े श्रापों ने द्वारका और उसके लोगों यानी यादवों के भाग्य पर मुहर लगा दी। पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद दुखी गांधारी ने दिया था, और दूसरा तब जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया और उनका अपमान किया। बस इन्हीं 2 श्रापों ने विनाश की कहानी लिख दी। और फिर विनाश का वो चक्र शुरू हो गया। शाप की वजह से एक लोहे के मूसल ने जन्म लिया। यादव वंश, जो कभी इतना महान था, अहंकार और अनीतिकता में डूब गया। फिर एक दिन नशे में हुई एक लड़ाई में उन्होंने एक दूसरे को ही खत्म कर डाला, और आखिर में भगवान कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने उस शानदार शहर को वापस ले लिया जिसे उसने कभी तोहफे में दिया था। अब इस कहानी को 20वीं सदी में ले आते हैं, जब इस महान शहर के असली सबूत खोजने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास शुरू हुआ। इस पूरी खोज के पीछे एक आदमी का जुनून था, डॉक्टर S.R. राव, जो भारत के सबसे बड़े मरीन आर्कियोलॉजिस्ट में से एक थे। उनके लिए ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं थीं, बल्कि ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स थे। उन्हें बहुत शक और रिसोर्सेज की भारी कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन द्वारका को खोजने का उनका इरादा बिल्कुल पक्का था। देखिए, द्वारका की खोज कोई एक रात में नहीं हुई, ये दशकों तक चली। इसकी शुरुआत हुई 1930 के दशक में, जब मछुआरों और पायलटों ने पानी के नीचे कुछ अजीब चीजें देखने की बात कही। फिर 1963 में ASI ने पहली खुदाई की। लेकिन असली काम शुरू हुआ 1979 में, जब डॉक्टर राव ने भारत का पहला अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल मिशन शुरू किया। अगले 10 सालों में उनकी टीम ने बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए 12 मिशन पूरे किए, और हर कदम उन्हें सच के और करीब ले जा रहा था। तो अब बात करते हैं उन ठोस सबूतों की जो समुंदर के नीचे से मिले और जिन्होंने कथा को एक ठोस इतिहास में बदल दिया। डॉक्टर राव की टीम को जो मिला वो सच में हैरान करने वाला था। उन्हें 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली, एक बड़ी इमारत का हिस्सा माने जाने वाले विशाल पत्थर के खंभे मिले, और यहां तक कि 3 छेद वाले लंगर भी मिले। ये सारी खोजें ग्रंथों में बताए गए एक सुनियोजित बंदरगाह वाले शहर के वर्णन से बिल्कुल मेल खाती थीं। लेकिन फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कुछ चीजों की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो 9000 साल पुरानी है। ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले की बात है, जिसे तब तक भारत की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता था। इस एक खोज ने इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। तो अब हमारे सामने 2 थ्योरीज हैं। एक तरफ श्राप की वजह से शहर के डूबने की कहानी है, और दूसरी तरफ एक मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी।
जियोलॉजिकल डेटा भी इस बात को सपोर्ट करता है कि उस जमाने में दुनिया भर में समुद्र का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा था, जो शायद किसी सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा की ओर इशारा करता है। तो चलिए इन दोनों कहानियों को, पौराणिक कथा और विज्ञान को एक साथ लाते हैं और समझते हैं कि द्वारका की इस खोज का आज हमारे लिए क्या मतलब है। और ये कहानी आज भी उतनी ही अहम है। अभी हाल ही में 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जगह पर गोता लगाया, जिससे इस डूबे हुए शहर पर पूरी दुनिया का ध्यान गया। ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है जो दिखाता है कि द्वारका की विरासत को एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक खजाने के तौर पर अपनाया जा रहा है। आखिर में द्वारका की कहानी हमें यही सिखाती है कि आस्था और विज्ञान ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये हमारे अतीत की सच्चाई को समझने के दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस दोबारा जगाए जाने का इंतजार करती हैं।